आपने लाख रुपए में से 70,000 का माल सस्ता खरीद लिया। अब 70,000 का सस्ता माल बेचने में आपको ना 7 साल लग जाएंगे। एक बार दुकानदारी आप सेट करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सस्ता है भाई, उसने 100 में खरीदा है 50 में बेचेगा, अपन कौन होते हैं उसको रोकने वाले। जितनी कि आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको और जितना माल आप भूल सको दिमाग से। खुद की अपनी जो दुनिया होती है ना, अपना कारोबार है अपने को, वो अपने हिसाब से चलाओ प्रॉपर तरीके से। करते 2000 तक पहुंचो, 2000 वाला लेके चले जाए। चीजें गलत नहीं है कुछ भी, उनको लेना वो, लेकिन ये एक मेंटेलिटी है, अपने को ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1000 वाली चीज सीधे 3-3 हजार में बेचना स्टार्ट कर दिया, नहीं। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अब आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। सस्ते के ऊपर मैं कुछ बताने वाला हूं। सस्ते के फायदे भी बताता हूं, सस्ते के नुकसान भी बताता हूं, और क्यों अपने को दुकान में सस्ता रखना चाहिए या फिर क्यों नहीं रखना चाहिए, दुकानदारी कैसे चलती है अपने नए काम में, तो कितनी क्वांटिटी रखें सस्ते की जिससे कि अपना ग्राहक अट्रैक्ट भी हो, अपने पास आए भी और अपने को मार्जिन भी मिले। अब सबसे पहली चीज़ आपको मैं बताऊँ कि सस्ते के अंदर अगर मार्जिन ढूंढने जाओगे तो कभी ना तो कमा पाओगे और ना अपने ग्राहक को संतुष्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास क्वालिटी तो है नहीं। क्वालिटी नहीं है तो दाम नहीं मिलेंगे, दाम के बिना मतलब आपका मार्जिन नहीं मिलेगा, तो फिर आपका व्यापार आगे कैसे बढ़ेगा। आपने अगर पूरी दुकान 250-300 के नीचे ही भर रखी है, 250-300 के नीचे के माल से ही भर रखी है, तो सारे कस्टमर आपके पास वैसे नहीं आएंगे। आप अपने खुद के ऊपर लेके देख लो कि एक सिंपल सी गणित है, अगर आप लेडीज़ हैं या तो आप जब मार्केट जाते हैं कितनी दफ़ा आप 250-300 के नीचे का आइटम परचेस करके लाते हैं। या दुकान, आप किसी भी शहर से बिलोंग करते होंगे, आपके वहाँ पे एरिया के अंदर कोई भी कपड़े की दुकान है, चाहे साड़ी है, सूट है, कुर्ती है, कुछ भी रखता होगा, लेडीज सामान कुछ भी आइटम होगा, कितने दुकानदार ऐसे होंगे जिनके पास 300-400 के ऊपर की रेंज वैरायटी नहीं है। ऐसे बहुत कम दुकानदार है, मेरे हिसाब से तो होंगे भी नहीं, एक दो ही कोई होंगे जिन्होंने नया स्टार्ट किया होगा इस सोच के साथ कि यार मेरे से महंगा कौन लेगा, मैं तो सस्ता ही रखता हूँ खाली। और उनकी दुकानदारी 2 महीना 3 महीना 4 महीने चल के फ्लॉप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो सिर्फ उन्होंने अपनी सोच से रखा है आइटम कि मुझे सस्ता रखना है। क्यों? कि हैवी बेचने का गट्स नहीं है अंदर, कि भाई ताकत ही नहीं है, हैवी कैसे बेचेंगे। 600 रुपये बोलूँगा कस्टमर भाग गया तो, 1000 रुपये बोलूँगा कस्टमर भाग गया तो, नहीं लिया तो, वो तो सब सस्ता ढूंढते हैं। भाई सस्ता सिर्फ लोग ढूंढते हैं, मांगते हैं, खरीदते नहीं है। ये फैक्ट है इस बिजनेस का। हमने तो खुद ने आजमाया हुआ है, मैंने खुद ने देखी हुई है। जब स्टार्ट किया था ना बिजनेस मैंने खुद ने 7 साल पहले 8 साल पहले, तो उस टाइम पे मेरे पास जो रेंज थी, तो शुरुआत में तो साल 1.5 साल मतलब कुछ पता ही नहीं था, नॉर्मल नॉलेज वॉलेज ली। उसके बाद जब ये थोड़ा सा रनिंग हुआ, खुद को ट्रस्ट हुआ कि अपन अब इसको बढ़ा सकते हैं। उस टाइम पे 500 से ऊपर की रेंज नहीं थी मेरे पास में एक भी। यही सोच थी उस टाइम मेरी खुद की भी कि यार मैं महंगा कैसे रखूंगा, पता नहीं कोई लेगा कि नहीं लेगा, अपन इस रेट से चालू करते हैं। चालू किया, आज मेरे पास साड़ी के अंदर 3500 रुपये तक की मैन्युफैक्चरिंग रेट में, होलसेल के अंदर 3500 रुपये तक की रेंज मेंटेन रखता हूँ मैं। और सूट के अंदर 4500 रुपये तक की रेंज मेंटेन रखता हूँ। मतलब इससे हैवी क्या होगा होलसेल में, जो सूट रिटेल के अंदर 10-10 हज़ार के मिलते हैं वो है मेरे पास में यहाँ पे। कुर्ती के अंदर 2200-2300 रुपये तक की रेंज है मेरे पास 3 पीस सूट में रेडीमेड के अंदर। तो आप खुद सोच के देखो, इतनी हैवी रेट अगर मैं मेंटेन रख रहा हूँ। मेरे पास में मीडियम रेट सारी है, हल्का चाहिए आपको वो भी सारा पड़ा हुआ है। आपको 50 रुपये में कुर्ती चाहिए वो भी रखी हुई है। आपको 200 रुपये में सूट चाहिए 3 पीस का वो भी रखा हुआ है। आपको 99 रुपये में साड़ी चाहिए मेरे पास में वो भी है। लेकिन मैं कभी प्रमोट नहीं करता इस चीज़ को इतनी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ सिर्फ एक आपका रोटेशन चलाने के लिए है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार सस्ता मांगेंगे सब, खरीदेंगे कोई नहीं। बहुत कम लोग होंगे जो मतलब देने लेने में चलता है यार वो आइटम। आपकी दुकानदारी क्या चलाएगी वो चीज़। अब आपको एक छोटी गणित देख लीजिए आपकी, भाई आपके पास में आपने 50,000 का या लाख रुपए का माल लिया, उसमें से 70-80 हज़ार रुपये का माल आपने सस्ता भर दिया है, तो सारे कस्टमर आपके पास वैसे भी उस चीज़ के आने नहीं है। और उस रेट के अंदर मार्केट के अंदर कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि बड़ा दुकानदार ले लो आप, छोटा दुकानदार ले लो, घर से कोई लेडीज़ करिए वो ले लो, फेरी वाला पकड़ लो, सारे लोग वो रेट रखते हैं, सारे लोग। तो उसमें क्या कंपटीशन सोच रहे हो आप कितना होगा। कोई 10 रुपये रख के काम कर देता है। अभी फेरी वाले सेल करते हैं, उनका टारगेट क्या होता है, वो 10 रुपये रख के भी सेल कर देंगे, क्योंकि उनका कोई खर्चा नहीं है। उनका टारगेट एक ही है कि दिन में 50 पीस बेचने या 100 पीस बेचने। 10 रुपये रखा, 1000 रुपये खड़ा हो गया। तो मेंटलिटी उतनी है कि 25-30 हज़ार रुपये बन जाने चाहिए भाई इस काम से, और बना लेते हैं वो आसानी से। तो काम वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनका कोई बुरा नहीं है कि भाई आप इतना मार्जिन क्यों रख रहे हो, दूसरों को तकलीफ होती है। उसका बिजनेस है भाई, उसने 100 में खरीदा है 50 में बेचेगा, अपन कौन होते हैं उसको रोकने वाले। ये 100 में खरीदा 1000 में बेचे, उसकी ताकत है, तो अपन कौन होते हैं उसको कुछ कहने वाले।
तो वो 10 रुपए पे सेल कर रहा है, आप उस मार्जिन में उसके साथ क्या कंपटीशन करोगे यार। तो वो चीज़ वहाँ पे अटक जाती है, आपसे कोई खरीदेगा नहीं वहाँ पे। तो सस्ता मार्जिन तो मिलता नहीं है सस्ते के अंदर। तो सस्ते में आपको सिर्फ वैरायटी रेंज इतनी ही रखनी है जितनी कि आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको, और जितना माल आप भूल सको दिमाग से कि मेरे को इस पे मार्जिन नहीं लेना है, इसमें सिर्फ मेरे को कस्टमर बुलाने हैं। तो सस्ता खाली वहां काम आता है, सारी रेंज वैरायटी नहीं भर सकते। एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, 20-60-20 का फॉर्मूला बताया था मैंने कि आप इस हिसाब से परचेज करो। 20% सिर्फ सस्ता माल रखना है, 60% मीडियम रेट रखना है, 20% हैवी माल रखना है। ये दुकानदारी आसानी से चलेगी, कोई मतलब कुछ भी टाइप की परेशानी आपको आएगी नहीं परचेजिंग में। इस टाइप की परचेज करो आप खाली। तो खाली सस्ते के पीछे मत भागो। अपनी दुकान की खुद की अपनी जो दुनिया होती है ना, अपना कारोबार है अपने को, वो अपने हिसाब से चलाओ प्रॉपर तरीके से कि भाई मेरे क्लाइंट कैसे हैं, मेरे कस्टमर कैसे हैं। आप उनकी सोच बदलो, अच्छे से बताओ उनको, फैब्रिक क्वालिटी फलाना ढीकला सब समझाओ उनको। आप 500 रुपए ले रहे हो किसी चीज के, तो किस बात के ले रहे हो वो चीज कन्विंस करो उनको। अब सस्ते के पीछे मतलब सब लोग खरीदते हैं नहीं सस्ता भाई, आपको खुद को ही पता है ये चीज। आप कितनी बार लेते हो यार बाहर जाके सस्ता, तो दूसरे से क्या उम्मीद रखते हो। आपकी दुकान में कोई भी कस्टमर आएगा, शुरुआत में वो यही चीज बोलेगा कि भैया, आप डायरेक्ट उनको 2000 वाला पीस दिखाओगे, वो बिदक जाएंगे हाथों हाथ की, नहीं भैया यहाँ पे तो बहुत महंगा है, आपके पास बहुत महंगा है। उनको पहले शुरुआत करो 150 रुपए से, वो नहीं लेंगे वो वाला, फिर दिखाओ 250 वाला, वो भी नहीं लेंगे। ऐसा करते करते 2000 तक पहुंचो, 2000 वाला लेके चले जाएंगे। इफेक्ट चीजें, ये बिजनेस की छोटी छोटी बातें हैं यार। हमको खुद को पता है ना, हम भी तो इसी फील्ड में हैं, और करते 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 किया है सब कुछ, तो मालूम है ये चीजें कि प्रैक्टिकल चीजें, गलत नहीं है कुछ भी, उनको लेना वो, लेकिन ये एक मेंटेलिटी है अपने को, ये प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। जब प्रोसेस होगा तभी उस चीज का मतलब रिजल्ट अपने सामने निकल के आएगा अच्छे तरीके से, जो कि आपकी दुकानदारी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो सस्ते की गणित कभी भी अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो यार। सस्ता सिर्फ उतना ही खरीदो जितना आप मार्जिन जितने के ऊपर भूल सको कि भाई इस आइटम पे मेरे को मार्जिन नहीं कमाना है, मेरे को आगे वाली रेट पे कमाना है। वो सिर्फ एक आपकी रोटेशन के लिए है। सारा माल अगर आपने सस्ते में भर लिया तो एक सिंपल सी बात है कि पूरा माल तो कभी बिकता नहीं है। आपने लाख रुपए में से 70,000 का माल सस्ता खरीद लिया, अब 70,000 का सस्ता माल बेचने में आपको ना 7 साल लग जाएंगे, ये फैक्ट बात है। और 7 साल तक अगर क्या आप 70,000 का माल बेचोगे तो आप 7 साल कंटिन्यू रखोगे इस बिजनेस को? आपका खुद का दिल गवाही दे देगा, छोड़ यार इसमें कमाई है नहीं, कुछ है नहीं, आनी जानी है नहीं, बंद कर इसको, दूसरा काम देखते हैं। ये चीज़ आप बोल दोगे खुद, आपका दिल बोल देगा ये चीज़। तो भाई वो चीज़ में मत जाओ। अगर लाख रुपए का बजट है, 10 से 15,000 रुपए तक का ही रेंज वैरायटी आप 200, 250, 300 से नीचे रखें। बाकी जो मेन रेट है वो 300 से लेके 700, 800, 1000 रुपए तक की रखें। ये सेल होता है। क्या हो गया यार, अगर आपका काम शुरुआत में नया है, आप थोड़ी सी महंगा आपने परचेस किया है, तो भाई सिंपल सी एक बात है, आप 50 रुपये कम कमा लेना यार उस पर। कोई दुकानदार 700 रुपये का आइटम है 1200 में बेच रहा है, अरे आप 1100 में बेच दो यार, 100 रुपये उससे कम हुआ, आपके पास कस्टमर ज्यादा होंगे ना वहां पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वांटिटी बिकेगी तो आपका मार्जिन तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। इफेक्ट चीजें होती है। अब सस्ते की असली गणित पता है क्या होती है? अब लोग ऐसा सोचते हैं कि यार 150, 200, 250, 300 वाला ही सस्ता होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कोई चीज, कोई आपके एरिया के अंदर कोई पुराना दुकानदार कोई आइटम 2000 का बेच रहा है और आप वो सेम आइटम 1900 रुपए में बेच रहे हो, तो आप सस्ते हो उससे, आप सस्ता बेच रहे हो, आपका माल सस्ता है। इसको बोलते हैं असली सस्ता। वो नहीं होता है सस्ता मतलब कि 150 रुपये, 200 रुपये, 160 रुपये, 180 रुपये, 125 रुपये, ये सस्ते की गणित नहीं होती है। सस्ता मतलब कि आप दूसरे से कितना सस्ता बेच रहे हो वही आइटम। तो ये पकड़ के चलो दिमाग में यार कि भाई सस्ता मतलब मेरे को उससे सस्ता देना है। वो जो मेरे पास में है, उनकी दुकानें चल रही है, वो क्यों चल रही है? उन्होंने नाम सेटअप कर लिया, नाम की वजह से अब उनको मार्जिन मिल रहा है। आप नए हो तो भाई उस हिसाब से मार्जिन रखो। उन्होंने भी कोई जाते ही ऐसा नहीं है कि 1000 वाली चीज़ सीधे 3-3 हज़ार में बेचना स्टार्ट कर दिया, नहीं, 1200, 1300, 1500 में बेची होगी पहले, जब जाके धीरे धीरे उनका नाम क्रिएट हुआ तो उन्होंने अब मार्जिन अपना इंक्रीज किया तो फायदा मिला। तो वही चीज़ें अपने को करनी है, कुछ नया नहीं है इसमें सीखने समझने जैसा, बस एक बेसिक नॉलेज है। सस्ते की गणित दिमाग से निकाल दो। अगर ये बिजनेस में आगे जाना है और कुछ वाकई में करना है, टाइम पास करना है तो अलग बात है, और अगर फ्यूचर के हिसाब से इस बिजनेस को सेटअप करना है तो सस्ते को दिमाग से निकाल दो। सस्ता खरीदो लेकिन लिमिटेड खरीदो। एक बार दुकानदारी आप सेट करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सस्ता उतना ही रखो जितने ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। उसके बाद देखो आपको खुद को पता चल जाएगा, जब आपके पास कस्टमर आएंगे ना और सस्ता आपके पास वैसे ही पड़ा रहेगा और जो मीडियम रेट वाला माल है वो फटाफट 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 निकलता रहेगा।
तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा इस चीज़ का कि वो भाई सही बता रहा था कि यार सस्ता इतना ज़्यादा मत रखो, ये देखिए अभी भी ऐसा ही पड़ा हुआ है मेरे पास। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, अपनाओ इसे अपनी बिजनेस के अंदर, खाली सुनो मत। ये मैं बार बार बोलता हूँ, सुनो मत, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। आप अप्लाई करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका काम ग्रोथ करेगा, दो पैसे बनाने लायक खुद बन जाओगे आप। किसी की भी बाद में राय सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जैसे अगर आके आपको कुछ बताते हैं ये चीज़, तो ये चीज़ें हमने फेस करी हुई है लाइफ के अंदर, देखी हुई है कैसे बढ़ता है काम, क्या होता है, कितनी ऐसे ही नहीं हो गया है सब कुछ यार। बहुत चीज़ें देखनी सुननी करनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, जब जाके ये चीज़ें मेंटेन होती है। और जब मैंने कर लिया तो दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है, ये मैं मानता हूँ। तो आप करिए, काम करिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख के करिए, तो वो चीज़ें हेल्प मिलेगी उन सब बातों से, और बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा यार। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।